अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। टीपू ने वहां पर मंदिर को तामीर करवाया, ग्रांट लिखे। 1791 जुलाई 6 को टीपू ने खत लिखा था मेलकोटे को। मेलकोटे की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या इतिहास सिर्फ किताबों में लिखा सच है, या वह राजनीति के मंच पर बदलता हुआ नैरेटिव भी बन जाता है? क्या किसी ऐतिहासिक शासक को देशभक्त कहना गलत है, या फिर उसके अतीत के विवादों को नजरअंदाज करना इतिहास के खिलाफ के साथ अन्याय है? आज एक बयान ने देश भर में बहस छेड़ दी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, दूसरी तरफ आरोप है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो आखिर सच क्या है, विवाद क्यों बढ़ा और राजनीति में इतिहास का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? आज हम इस पूरे मुद्दे को शांत, तथ्य आधारित और संतुलित नजरिए से समझेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे उस बड़े सवाल की, क्या इतिहास की बहसें भविष्य की राजनीतिक तय करती हैं? विवाद की शुरुआत हाल ही में AIMIM की प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक शासक यानी कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से लड़ने वाला योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला किया और युद्ध में मारे गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि इतिहास को एक तरफा तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और कुछ तथ्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहीं से ये बयान राजनीतिक विवाद में बदल गया। और फिर क्या था? टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान 18वीं सदी में मैसूर के शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ के युद्ध लड़े, जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्धों के नाम से जाना जाता है। इतिहास में उन्हें एक मजबूत सैन्य शासक और अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन दूसरी ओर उनके शासनकाल को लेकर कई ऐतिहासिक बहसें भी मौजूद हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उनके शासन में धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों को लेकर विवाद रहे। इसी वजह है कि टीपू सुल्तान का नाम अक्सर राजनीतिक और वैचारिक बहस का विषय बन जाता है। दोनों पक्षों के तर्क की बात करें तो ओवैसी का पक्ष, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उन्हें विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया गया। बयान में उन्हें शहीद कहा गया। बीजेपी का पक्ष है कि आरोप है कि इतिहास को पूरी तरह नहीं बताया जा रहा है। कहा गया है कि टीपू सुल्तान के शासन के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा जरूरी है। इतिहास को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करने की मांग की गई। राजनीतिक और इतिहास का रिश्ता। भारत जैसे देश में इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान राजनीतिक का हिस्सा भी बन जाता है। ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की छवि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार बदलती रहती है। जी हाँ, कभी उन्हें स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है तो कभी विवादित शासक। यही कारण है कि चुनावी माहौल में या राजनीतिक भाषणों में ऐतिहासिक नाम बार बार सामने आता है। सामाजिक असर। ऐसे बयान सिर्फ नेताओं के बीच बहस तक सीमित नहीं रहते। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग टीपू सुल्तान को ब्रिटिश विरोधी नायक मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें शासन को लेकर सवाल उठाते हैं। जी हाँ, लेकिन असली चुनौती है कि क्या हम इतिहास को चर्चा, शांति और तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं? बड़ा सवाल है। जी हाँ, क्या इतिहास को आज की राजनीति से जोड़ना सही है, या इतिहास को इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए? क्या हम किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को एक ही नजरिए से देख सकते हैं, या हर व्यक्तित्व बहुआयामी होता है? विश्लेषण। राजनीतिक बयान अक्सर भावनाओं को प्रभावित करते हैं। ऐसे में नेताओं के शब्दों का चुनाव बेहद अहम हो जाता है। जब इतिहास की बात आती है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, वह पहचान, संस्कृति और सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। अगर किसी निष्कर्ष की बात करें तो फिलहाल ये विवाद, बयान और प्रतिक्रिया के दौर में है, लेकिन यह हमें एक बड़ी सीख देता है कि इतिहास को समझना ज़रूरी है और ऐसे संतुलित तरीके से प्रस्तुत करना भी। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतिहास पर बहस जितनी तथ्य आधारित होगी उतना समाज ही संतुलित होगा। आपकी क्या राय है? क्या ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को लेकर राजनीतिक बयान देने चाहिए या ऐसे मुद्दों को राजनीति से दूर रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।